आपने बताया कि हजरत हमने जमीन खरीद ली है, हम बच्चियों के लिए सिक्योर इंटर कॉलेज बनाएंगे, सिक्योर, जिसमें पढ़ाने वाली भी हिजाब के साथ, पढ़ने वाली भी हिजाब के साथ। अच्छा, दूसरा, जब हमारे भारत का संविधान हमें इजाजत देता है कि हमें ये इजाजत दी है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसी तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस है, इसी तरीके से राइट टू चॉइस भी है। पुट्टू स्वामी के जजमेंट में कोर्ट ये कह चुका है कि पर्सन की, इंडियन सिटीजन की क्या चॉइस है, वो क्या पहनना चाहता है, क्या खाना चाहता है, ये उसका प्राइवेसी मैटर है, ये उसका इंटरनल मैटर है, इसमें आपको दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। मगर उन्हें हम कैसे समझाएं जो फ्रीजों में भी गोश्त तलाश करते हैं, उन्हें कैसे समझाएं हम, उन्हें कैसे बताएं कि हमारे फ्रीजों में गोश्त मत देखो, हमारे घरों की प्राइवेसी के मैटर में इंटरफियर न करो, इससे ना तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, न महंगाई कम होगी। इस तरह से टॉर्चर करने से तुम्हारे मुद्दे सोल्व नहीं होंगे, बल्कि हमें छोटा भाई समझो, तुम तो बड़े हो ही, हमारी उंगली थाम के चलो ताकि हम भारत ही में विश्व गुरु बन जाएं और हमारी ताकत इतनी बड़ी हो कि रशिया भी हमारे आगे झुके और अमेरिका भी हमारे आगे झुके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को जाहिल देखने का सपना देखने वालों, इतनी बड़ी आबादी को जाहिल रख करके कैसे तरक्की करोगे ये बताओ, किस तरह से तरक्की करोगे ये समझाओ। हमारे पहनावे से आपको एतराज, हमारे मदरसों से आपको एतराज, हमारे कल्चर से आपको एतराज, हमारी टोपियों से आपको एतराज, हमारी बहनों की एजुकेशन से आपको एतराज। आखिर प्रॉब्लम क्या है आपको? कोर्ट में जाकर के हम जब केसेस लड़े तो वहां पर भी बड़ी हमें मायूसी होती है। हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, वी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद द कर्नाटक हाई कोर्ट जजमेंट ऑन हिजाब, इट इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये तो मुझे अधिकार है। और जहां तक हमारे दलाइल की बात है तो हमारे हक में दलाइल पे दाद मिलती है। जब हमारे एडवोकेट बाबरी मस्जिद केस में भी मैं बताना चाहता हूं भाइयों को, हमारे भारत का हिंदू कम्युनल नहीं हुआ है, ये बात दिमाग में बिठाइए। बाबरी मस्जिद केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ने वाले जो जजेस थे वो हिंदू भाई थे और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी तरह से कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब के मैटर पर जो लॉजिकल दलाइल दे रहे थे वो भी, उनमें भी हिंदू थे, एडवोकेट, कई एडवोकेट हिंदू थे। तो हम लोग हिंदू भाई, हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहते हैं, दलाइल तो हमारे बहुत अच्छे रहते हैं। सुने शेर, कारी यूसुफ साहब शेर सुने, माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छे शेर पढ़ते हैं। कारी नासिर साहब सुनिए, हमारे हक में दलाइल पे दाद मिलती है, हमारे हक में मगर फैसले नहीं आते। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दलाइल पे दाद तो मिलती है, फैसले नहीं, लेकिन फैसले नहीं आते। आप मेजॉरिटी है, हम इज्जत करेंगे, आपको बड़ा भाई कहते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम भूले नहीं है जब भारत में आजादी का सफर चल रहा था और यहाँ पर आजादी की जो लड़ाई थी, उस मौके पर अयोध्या में एक मुस्लिम थे, एक नॉन मुस्लिम थे, उनका नाम राम प्रसाद था और इनका नाम मीर अली था। दोनों इतने गहरे दोस्त थे कि अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ निकले। हमने एक मर्तबा पुलिस के सामने भी ये वाकया बयान किया था, अब तो वो डीएम साहब हमारे संभल से चले गए हैं, उन्होंने भी बहुत सराहना की थी। तो मैंने बड़ा विनम्रता पूर्वक उनसे कहा था, सर सराहना ही मत करो, बल्कि संवैधानिक कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों से ये कहो कि मुस्लिम भाइयों को सेकंड दर्जे का सिटीजन मत बनाओ, बल्कि ए दर्जे का सिटीजन बना दो। हमें ना कोई पद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम बिल्कुल वही बोली बोलना चाहते हैं आप जो वो बोली बोलता है जो पॉलिटिकल इंपावरमेंट की बात करता है, जो एजुकेशन इंपावरमेंट की बात करता है, जो सोशल इंपावरमेंट की बात करता है। ओबरी, रचैता, जोया और अल्लाह आपका भला करे, ये तलवार, शहबाजपुर, आस पास से दर्जनों गांवों से, दर्जनों कस्बों से तशरीफ लाए हुए मेरे भारतीय मुसलमानों, अब तुम्हें भी सोचना पड़ेगा अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। मैंने बहुत दफा कहा, और इसको सिर्फ तकरीर के तौर पर मत समझा करो, इसको सिर्फ रस्मी जलसे के तौर पर मत समझो, बल्कि बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात। शायद
आयत के उतर जाए दिलरुबा के हाथ में। ऐ मेरे भाइयों, ये दर्द के साथ कह रहा हूं आप लोगों से कि अब अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो, इन बच्चों को तालीम याफ्ता बना दो, इन बच्चों से दौलत कमवाने के लिए बाहर मत भेजो, बल्कि इन बच्चों से कहो बेटा तुम्हें डिग्रियां हासिल करना है, ताकि हमारे ओबरी के अंदर कम से कम एक तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। अरे जज तो बहुत दूर की बात है, पूरे ओबरी से लेकर जोया तक, जोया से लेकर अमरोहा तक, अमरोहा से लेकर संभल तक उंगलियों पे गिने जाने वाले एडवोकेट मिलेंगे जो हाई कोर्ट में हमारा केस लड़ते होंगे। जी बेशक बेशक सही फरमा रहे हैं। और इदारे तो जो दे रहे हैं, क्या देंगे ये इदारे? हजरत अच्छा इदारे तो अपना रूल अदा कर ही रहे हैं। भाई मौलाना लोग मौलाना ही तो बनाएंगे। जो एडवोकेट बन रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को लॉयर बनाए, उनकी सहायता करें, उनकी सपोर्ट करें। और जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनसे भी अर्ज करेंगे हम तो तुम्हारी भी बड़ी इज्जत करते हैं, मगर ये क्या बात हुई कि सत्ता होगी तो काम होगा, उसके बाद इस जनता की उंगली पकड़ के कौन चलेगा? ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। पर्दे के हवाले से मेरे जातिगत मतभेद किसी से नहीं है। संभल के सारे लोग हमें इज्जत देते हैं, हमसे मतलब हमारे उलमा को, और खासतौर पे बेचारे मेरे लिए तो बहुत बहुत सम्मान देते हैं, सबकी इज्जत करता हूं मैं। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि पर्दे के हवाले से सिर्फ एक ही आवाज क्यों उठी, ये बताओ मुझे। हम ये चाहते हैं हम अपने वहां इलाके में मुरादाबाद की बिरयानी ही का टैक्स चखते रहे बस। मौलाना अफसर साहब, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अगर मुरादाबाद की बिरयानी के साथ हैदराबाद की बिरयानी भी चलने लगी तो। इसलिए हम ये चाहते हैं आवाज उठाओ, संवैधानिक दायरे में जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है उस आधार पर अपनी आवाज उठाओ और कम से कम प्रेशराइज तो करो सिस्टम के तहत। इसलिए कि ये मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला है, ये मामला मेरी बेटियों के पर्दे का मामला है। जब मेरी हिंदू बहन तिलक लगा करके स्कूल में जा सकती है तो हमारी मुस्लिम बहन हिजाब लगा के क्यों नहीं जा सकती है? इस सवाल का जवाब दो। जब मेरा सिख भाई पगड़ी पहन के जा सकता है तो मेरी मुस्लिम बहन, अरे लंदन में जो चर्च के स्कूल है, चर्च का स्कूल है, रिलीजियस स्कूल है, वो उस स्कूल में इजाजत है कि मुस्लिम औरत हिजाब के साथ जा सकती है, तो मेरे भारत में मेरी बेटी को इजाजत क्यों नहीं है कि वो हिजाब के साथ जाए? और मैं बताना चाहता हूं अपने हिंदू भाइयों को भी कि तुम किन हाथों में खेल रहे हो। अरे अपने वेद पढ़ो, अपने गिरन पढ़ो, अपनी किताबें पढ़ो। क्या तुमने अपनी धार्मिक किताबों में नहीं पढ़ा है कि जिसे हम पर्दा कहते हैं उसे तुम घूंघट कहते हो? और जिस तरह से हमारी मजहबी किताबों में पर्दे का तसव्वुर है, तुम्हारे वेदों में, तुम्हारे ग्रंथों में पर्दे का तसव्वुर मौजूद है, मगर न जाने तुम किन हाथों में चले गए। आओ पलट के आ जाओ, हमसे दोस्ती करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमसे प्यार करो। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रसूलत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हज़रत अल्लामा लाल तौसीफ रज़ा साहिबुल हसन बली अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। ये मेरे पास किताब है डॉक्टर मोहम्मद अहमद नईमी साहब, और उन्होंने हिंदू धर्म के हवाले से भी बड़ी नॉलेज फराहम की है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने उलमा से भी, लॉयर हजरात से भी, और जो तालीम याफ्ता मिले थे, अभी हम रूम में बैठे तो कई बच्चे माशाल्लाह मिले, कई पत्रकार भी मिले, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो उनसे भी अपील करूंगा कि वो इस किताब को, हिंदी में भी ट्रांसलेशन हो चुका है, इसका इंग्लिश में भी हो रहा है, आप खरीदें और पढ़ें और हिंदू भाइयों को बताएं कि सनातन धर्म क्या है। आओ करीब में आओ। हमने जो आयत पढ़ी है ना, उसमें अल्लाह फरमाता है, इससे पहली वाली आयत में सूरह नूर में अल्लाह ने फरमाया, मोमिनो अपनी निगाहों को नीचे रखो। पत्रकार ने एक मरतबा पूछा हमारे एक इंटेलेक्चुअल से कि तुम लोग सिर्फ औरतों को कहते हो कि निगाहें नीचे रखो, तो उन्होंने जवाब दिया, तुम जब अधूरी नॉलेज रखोगे ना तो यही हाल होगा। सिर्फ औरतों के लिए तो बाद में है वो आयत, उससे पहले क्या है? वो कुल्लिल मुमिनाति यग़ुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना, ये बाद में है। इससे पहले वाली जो आयत है वो कुल्लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, महबूब फरमाइए अपने मुसलमानों से कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखें। यानी सिर्फ मर्द औरतों से नहीं है, मर्दों से भी है। और ये कहते हैं औरतों को कैद रखा जाता है। अरे मैं किस तरह से समझाऊं? हिस्ट्री पढ़ो, गोदी मीडिया वालों, हिस्ट्री पढ़ो।
दुनिया में औरत को दासी बना के रखा जाता था, बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। हिस्ट्री पढ़ के देखिए साहब, हिस्ट्री वो नहीं है जो जद्दाली मीडिया दिखा रहा है, हिस्ट्री वो नहीं है जो इजराइल की प्रेस दिखाए। हिस्ट्री पढ़ना सीखो, हिस्ट्री पढ़ा करो। और मैंने तकरीरों में कहा, भारतीय मुसलमानों, तुम भी नेट पे गंदगियां तो देखते हो, फिल्में तो देखते हो। अरे अपने भारत में डॉक्टर राम पुनियानी जी को ही सुन लिया करो, जिन्होंने बताया है कि भारत को सोने की चिड़िया किसने बनाया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी। एक नजर इधर भी देख ली, इतने बच्चे इस मदरसे से फारिग हो रहे हैं माशाल्लाह। एक नजर देख के फिर मौलाना तौसीफ साहब की स्वामी लक्ष्मी जी है, स्वामी लक्ष्मी। अच्छा, अभी पर्दे का मैटर चल रहा था तो एक शंकराचार्य का बयान बहुत वायरल हुआ। उन्होंने भी बहुत लॉजिकल बातें कही। सुनो भाई, मैं जरा चंद बातें आपसे अर्ज करूं। रामायण और महाभारत से भी यही पता चलता है कि उस दौर में भी पर्दे का दस्तूर था। सीता जी को जब पालकी से उतारकर उनको ले जाने लगे रामचंद्र जी के पास, तो सीता जी चूंकि जब वो उनको पालकी से उतारा गया तो आदमी तवज्जो ही में थोड़ी देर के लिए पर्दा हट गया। तो उस वक्त देखिए सीता जी के अंदर कितनी शर्म और हया थी। कहते हैं कि वो शर्मा गई और वो हया महसूस करने लगी और उन्होंने कहा मुझे कोई देखे नहीं। यानी आप देखिए कि उधर कहा जा रहा है कुरान में कि तुम अपनी निगाहों को नीचा रखो, और इसी तरह से मैं हवाले दूंगा तो बहुत वक्त हो जाएगा, चूंकि बस मैं आपको चंद किताबों के नाम बता दूं। देखो ऋग्वेद में भी यही है, और इसी तरह मेरे भाइयों रामायण में, महाभारत में। और मैं आपको बताता चलूं, एक मर्तबा क्या हुआ कि लक्ष्मण से बात करने के लिए भेजा, किसी औरत को भेजा, तो लक्ष्मण जी ने अपना मुंह फेर लिया औरत से और सर झुका लिया, यानी देखा नहीं, इतना सम्मान दिया। तो औरतों को तो सनातन धर्म में सम्मान दिया जाता है। आखिर ये सिस्टम क्या चाहता है? क्या बताओ, आज भी हिंदू समाज में औरतें पर्दे के साथ निकलती है कि नहीं निकलती है? बोलो। अरे जो नहीं निकलता वो राइट टू चॉइस है, वो जाने। लेकिन अगर कोई पर्दा करना चाहता है, हिजाब लगाना चाहता है, तो किसी को इससे क्या तकलीफ है? हाँ, कोई ऐसा काम जिससे दूसरे को तकलीफ होती हो। अब यहाँ एक बात ये आती है कि साहब कॉलेज के मैनेजमेंट को ये इख्तियार है कि वो अपना ड्रेस कोड लागू करे। ड्रेस कोड की मुखालफत नहीं की थी उन बच्चियों ने जो हाई कोर्ट गई थी, नहीं, वो सिर्फ इतना कह रही थी कि हम ड्रेस कोड पहनेंगे मगर हिजाब की अनुमति दो। इसका सल्यूशन उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ये निकल जाए, और बहुत अदब के साथ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इसका एक हल ये भी हो सकता है, जिस कलर का ड्रेस हो उसी कलर का हिजाब दे दो। माशाल्लाह, बहुत अच्छा भाई कारी नासिर साहब, मौलाना अफसर साहब, हल तो ये भी निकल सकता है। और ये वो कहते हैं साहब तुम्हारे मजहब में अनिवार्य नहीं है। अब बताओ तुम्हें इस बात का क्या पता कौन सी चीज हमारे मजहब में अनिवार्य है या कौन सी नहीं है? बताओ, ये आप कैसे तय कर दोगे भाई? मजहब में वो कहते हैं कुरान में नहीं है। कुरान तुम पढ़ो, सूरह नूर पढ़ो, सूरह नूर की आयत देखो जो मैंने पढ़ी है। इसी तरीके से सूरह अहज़ाब की आयत देखो 22वें पारे में, कुल्ली अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। ऐ महबूब फरमाओ अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से। हुजूर कुरान शरीफ में बेटियों कहा गया, इससे उनकी भी जबान बंद हो जाना चाहिए जो कहते हैं हुजूर की सिर्फ एक बेटी थी। नहीं, हुजूर की 4 बेटियां। एक का नाम जैनब, उनसे छोटी का नाम रुकैया, उनसे छोटी का नाम उम्मे कुलसूम, और जिनसे मेरे हुजूर का नसब चला हजरत फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है ऐ महबूब कहो अपनी बीवियों से, बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कि वो चादर डाल लिया करें, बेशक सुभान, ताकि ये तारुफ हो, पहचान हो कि ये कौन औरतें हैं। कुरान कह रहा। अच्छा, इस्लाम के हवाले से मैं बता दूं, उसूल फिक़ह की किताबों में उसूल शासी आप देखेंगे तो पहले ही सफ़े पे ये चीज मिल जाती है कि 4 बुनियादें, कुरान, हदीस, इजमाए उम्मत और कयास। वो तीनों गायब कर दिए।
हम तो ये मानते हैं कि पैरवी सही से नहीं हुई। अब हमारी दिली ख्वाहिश ये है, दिली ख्वाहिश बता दो क्या है, बोलो बता दो। अरे हम लोगों ने हालात की वजह से किसे वोट किया नहीं किया वो एक अलग मैटर है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज ए एडवोकेट ये केस ओवैसी साहब देखें। मौलाना एहसान साहब किबला, हम एडवोकेट के एतबार से कह रहे हैं, और भारत के मुसलमान भी सारे मुसलमान कहते हैं कि आप बहुत पैसे करते हैं और बहुत लॉजिकल जवाब देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप ही केस देखें। ये महमूद पराचा भी हो, कपिल सिब्बल जी भी हो, इस केस को देखें। और फैजान मुस्तफा साहब को मैं रात सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि ये मैटर जो है सिर्फ उन दफात का नहीं है जो बताई जा रही है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, वो कहते हैं नहीं, इसके अलावा ये आर्टिकल 9 से भी जुड़ता है और यही मैटर आर्टिकल 21 से भी जुड़ता है। तो अब हम ये चाहते हैं कि ओवैसी साहब आप सुप्रीम कोर्ट में ये केस लड़ें, और जजेस से हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि चूंकि भारत के हिंदू भाई भी ये चाहते हैं कि ये जो राइट टू चॉइस है और जो इक्वालिटी है और ये जो अधिकार है ये सबको मिलना चाहिए ताकि भारत का माहौल खराब ना हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छा पढ़ा। अरे बोलो आप सहमत है कि नहीं, बोलो जरा हाथ उठा के बोलो एक मरतबा। माशाल्लाह, यही बस मैं चूंकि चंद बातें मुझे कहना थी तो मैंने अर्ज की है। अब मैं मौलाना एहसान साहब किबला, आप तो जहां जाते हैं एहसान करते हैं। अच्छा इधर फाटक भी लगा दिया माशाल्लाह, बहुत खूब भाई, उधर से भी दरवाजा इधर से भी दरवाजा, क्या जबरदस्त काम हुआ है माशाल्लाह, दिल बाग बाग है। इंटर कॉलेज भी बनाएंगे इंशाल्लाह हजरत, इंशाल्लाह हजरत कह रहे हैं इंशाल्लाह। और सरपरस्त इजलास मुंबई इखलास भी तशरीफ फरमाए। कितनी सादा सी शख्सियत है, मैं तो सैकड़ों जलसों में देखता हूँ शुरू से बैठ जाए तो जाते ही नहीं है उठ करके, कितनी तवाज़ो इनके सारी का पैकर है, हुजूर अजमल उलमा के शागिर्दों में है माशाल्लाह। तो इनकी सरपरस्ती रहेगी और ओबरी वालों की सपोर्ट रहेगी, हमारी बेटियों के लिए इंटर कॉलेज बनेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसे ही मैंने कल को भी कहूंगा, कल पाक बड़ा जाऊंगा, एक दिन तो मैं कह भी चुका हूं। अब मैं संभल के सारे लीडर्स से, क्योंकि आप सब हमें इज्जत देते हैं, सबसे कहेंगे, जो जीते उनसे भी, जो नहीं जीत पाए उनसे भी। भाई आपके एक जनाधार है, आप तो इशारा कर दो तो लोग लाइन में आ जाए, आपका बड़ा प्रभाव होता है। तो आप जो है अब ये तय करो कि संभल से पश्चिम में बच्चियों के लिए एक इंटर कॉलेज देंगे, संभल से पूरब में देंगे एक, मुरादाबाद रोड पर और एक आपके आदमपुर रोड पर। हर नेता अगर 4-4 बना दे तो इंशाल्लाह इदारे हम चलाएंगे, कॉलेज तुम चलाओ, संगम बनता रहेगा। उलमा हम बनाएंगे, एडवोकेट तुम बनाओ, फकीह हम बनाएंगे, डॉक्टर तुम बनाओ। हमारे यहाँ से खुतबा निकलेंगे, मुफस्सिरीन निकलेंगे, बड़े बड़े उतबा निकलेंगे, बड़े शानदार जय्यद उलमा निकलेंगे। आप लोग इंजीनियर निकालो, आप लोग पायलट निकालो, आप लोग बेहतरीन एडवोकेट निकालो, और उन बच्चों को भी पढ़ाने के लिए एक आलिम भी रखो जो उन बच्चों को दीन की तालीम दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने हैं हज़रत, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा पैगाम। आप ये जितने उलमा ना, खुदा की कसम, अगर ये सपोर्ट तो करते ही हमारा मनोबल बढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है। इनका सपोर्ट नहीं होगा तो जाहिर है हम भी इतनी एतमाद के साथ नहीं बोल पाएंगे शायद, इनकी सपोर्ट रहती है। लेकिन ये मुकम्मल तरीके से खड़े हों तो फिर हम हर लीडर के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे सर 5 साल में कम से कम 5 इंटर कॉलेज बना करके दीजिए आप। और जब हम सबके पास जाएंगे, हार जीत तो होती रहती है, जिसकी हो गई। जब तुम इलेक्शन में करोड़ों रुपया उठा सकते हो तो इंटर कॉलेज में क्यों नहीं उठा सकते हो भाई साहब? और तुम्हारे जो रहेंगे उसमें रक्षा पोलर के बच्चे भी पढ़े, इसलिए कि तुम्हारे खाते में तो अच्छा खासा पैसा आता है माशाल्लाह। अरे तुम्हारी जो निधि होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे तो अच्छा खासा पैसा आता है। ये जहन स्टेजों से हम बनाएं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए से इसको आम आप लोग कर दीजिए, हमारा बाजू थाम लीजिए। इंशाअल्लाह पूरे खित्ते में इनके चिराग चलते हुए नजर आएंगे। हमारे बेटे दरबदर की ठोकरें नहीं खाएंगे, स्टेशन पर पूछताछ की खिड़की पर खड़े होकर के वेटिंग नहीं करेंगे, बल्कि हमारे बेटों के हाथों में भी कलम होगा, हमारे बच्चे भी तालीम याफ्ता होंगे। इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे और हमारे बच्चे भी पायलट बनेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत
उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान। ओबरी के मुसलमानों और आसपास से आए हुए, बताओ मैंने जो कहा आप लोग सहमत है कि नहीं? सब सहमत। हाँ, पॉलिटिक्स में सर गिने जाते हैं। अगर लगेगा जो हमारे ये जितने भी अहबाब हैं, हमारे बड़े हैं जो कुर्सियों पर हैं, अल्लाह उनका साये दराज फरमाए, भी हमें तो दुआ करते हैं और उनसे वो काम हो जो उम्मत के लिए भला हो, और ना हो तो अल्लाह खत्म करते। तो ये जो है उनको भी लगे कि भाई हाँ ये आवाज उठ रही है, इसलिए वो भी शुरू करेंगे। चूंकि रफीक भाई नाम है आपका, खजानची साहब, खुर्शीद भाई, ये जो होते हैं ना बगैर डर के इल्ला माशाअल्लाह वाला काम है, जो काम हो जाए। इन्हें जब लगेगा कि भाई अब तो पब्लिक की तरफ से डिमांड होने लगी, अब सिर्फ मौलाना तौसीफ रजा नहीं कह रहे हैं, अब कारी यूसुफ रजा साहब, मौलाना एहसान साहब, हजरत मौलाना सैयद अफरोज साहब, ये माशाअल्लाह इनके भाई यहीं पर इमामत का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। आले रसूल भी है, बेहतरीन आलिम दीन भी है, मिस्र भी गए पढ़ने के लिए। ये कितनी अच्छी बात है माशाअल्लाह। जब सबकी तरफ से यही आवाज उठेगी, और आवाज उठाने में पॉजिटिविटी रहना चाहिए, मुस्बत हो, दायाना हो। चूंकि हमारा मकसद किसी पे तनकीद करना नहीं है, हमारा मकसद अपनी नस्लों के हाथों में कलम देना है। आखिर में जाते हुए, चूंकि अभी वक्त भी तेजी से आगे बढ़ रहा, मुसलमान भाइयों देखो, ये पैगाम आप लोग रिकॉर्ड करके ले जाएं, दिमागों में बिठा कर ले जाएं, जहनों की डायरी में नोट करके ले जाएं कि हमें ही अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अगर तुम भी अपनी नस्लों के बारे में नहीं सोचोगे तो 7 समंदर पार से तुम्हारे बच्चों को कलम देने के लिए कोई नहीं आएगा। कभी मायूस भी नहीं होना चाहिए। आज सिखों को देखो, मैं सलाम करता हूं उन लोगों को, उनकी यूनिटी को, उनके वहां एजुकेशन का लेवल देखिए आप। इसी तरह ईसाई में इधर फैजी भाई, आप तो माशाल्लाह हम आप तो सब सफर करते हैं, इधर इलाहाबाद में देखिए आप, उनके कॉलेजेस देखिए, गोवा में देखिए, ईसाई भाइयों के हमारे तालीम पे कितना फोकस है। यहाँ तो मौलाना एहसान साहब पैसे भी आएगा तो दूसरे को सताएगा, भुला देंगे। मतलब पैसा आ गया तो फटा जा रहा। अबे इस पैसे को किसी मदरसे वाले को दे दे, उससे कह दे भैया कि आप जो है इदारे का काम कर दें, और आप कोई बात नहीं है, खैर कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। हाँ, तालीम फैलना चाहिए, हम ये कहना चाह रहे हैं बस। महरारा मुतहरा से पैगाम दिया गया, यही पैगाम बरेली का, किशोचा का, बदायूं का, और यही पैगाम देवा शरीफ का, कलियर शरीफ का, अजमेर शरीफ का। जितने भी शरीफ हैं, शरीफों का पैगाम तो शराफत वाला ही होगा। और पैगाम ये है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, फाके से रहना पड़े तो रह लो, मगर बच्चों के हाथों में कलम देके जाओ, ताकि तेरी नस्लों का भी भला हो और तेरे लिए मरने के बाद बख्शिश का सामान भी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ के कई बच्चे अशरफिया में पढ़ रहे हैं, मेरे पास भी पढ़े थे, मौलाना साजिद हैं, हैदर हैं। बेटा हैदर है यहाँ बच्चा, वो कहीं पे गया हुआ है, ओबरी ही का है, साजिद हैं। ये हैदर तो माशाल्लाह दो नंबर पे है, मेरे पास पढ़ा है सराय तरीन में, और ये बागे फिरदौस में, और सबकी पोत जो तैयार हुई है वो इसी मदरसे ही में तो हुई है। ये इदारा ना होता तो आज ये कारवा होता खूबसूरत। और यहाँ पर ये इदारा इंशाअल्लाह जिन हाथों में है, ओबरी के लोगों, अब तुमसे भी कुछ इशारों में कह रहा हूं मैं, तुम खुद पहचानो काम कौन कर रहा है और बेवकूफ कौन बना रहा है। सही बात। उन चीजों में मत जाओ जिनके बारे में उलमा ने कह दिया, खामोश रहो, जबान बंद रखो। वो बड़ों का मामला है, उसमें मत पड़ो। अपने वो तो चाहते हैं तुम उलझे रहो, उनकी चापलूसी करते रहो, उनकी जयजयकार करते रहो, जाहिल रहो, मत पढ़ो, ये चाहते हैं वो। लेकिन उलमा ये चाहते हैं कि ओबरी के हर घर में इल्म की शमा जलती रहे, हर घर में तालीम फैल जाए, ये चाहते हैं उलमा। इसलिए तुमको खुद भी पहचानना पड़ेगा कि वो कौन है जो हमें जाहिल